नाज़रीन ग्रामी, आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। वही हुआ जिसका डर था। इंतखाबात असम्बलियों के तहलील होने से पहले ही आगे बढ़ा दिए गए हैं। भानमती का कुंबा अपने इक्तदार की हवस में पाकिस्तान के टूटे फूटे सिस्टम की ईंट से ईंट बजाने पर तुला हुआ है। परवेज मुशर्रफ दौर के बाद कम अज कम अवाम को एक आस जरूर थी कि मुल्क में टूटी फूटी ही सही लेकिन जमहूरियत बाकी है, मगर अब वो नाम नेहाद जमहूरियत भी खत्म हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुद खुलकर कह दिया है कि अगले इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे और इसी पर होने चाहिए। यानी कि आसान लफ्जों में कहा जाए तो सीधी बात है कि इस शेर में शायर कह रहा है कि इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे। अब जहनों में ये सवाल सर उठाता है कि आखिर हुकूमत को किस बात का डर है जो वो इंतखाबात से भागने पर तुली बैठी है, और इलेक्शन न करवाकर इस इम्पोर्टेड टोले को क्या फायदा होगा या इनके हिस्से में क्या आएगा। इस सारे मामले पर जुड़ी बहुत ही आम खबरें आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इमरान खान का घर और इनका बेडरूम बग किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अपनी अहलिया बुशरा बीबी के साथ की जाने वाली गुफ्तगू की एक ऑडियो का तज़किरा भी किया जा रहा है। ये सारा क्या माजरा है और बुशरा बीबी के बेटे को कौन लोग वादा माफ गवाह बनाने के लिए राम कर रहे हैं, इस तमाम सूरत हाल पर भी बात करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, वैसे तो मौजूदा हुकूमत 10 दिन बाद यानी कि 12 अगस्त को मुद्दत पूरी करने के बाद रुखसत हो रही है, लेकिन इतलात ये थी कि हो सकता है कि ये लोग असम्बली मुद्दत पूरी होने से 1-2 रोज पहले तहलील कर दें ताकि इंतखाबी मुहिम के लिए 1 माह मजीद मिल सके। वैसे तो आइन के मुताबिक 90 दिन यानी 12 नवंबर तक आम इंतखाबात का इनेकाद होना है। आइन को जहां से भी परखा और पढ़ा जाए, ये मामला सीधा सीधा है कि हुकूमत की रुखसती के बाद वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत से आने वाले निगरान वज़ीर-ए-आज़म 90 रोज में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। इक्तिदार अवामी मैंडेट रखने वाली मुंतखब हुकूमत को सौंपेंगे और पतली गली पकड़कर घर चले जाएंगे। लेकिन पिछले चंद रोज से शहर इक्तिदार में कुछ ऐसे खदशात और सवालात गर्दिश कर रहे हैं, जैसे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा, क्या इंतखाबात नवंबर में अपने वक्त पर होंगे और क्या एक लंबे अरसे की निगरान हुकूमत लाने की तैयारियां हो रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जिक्र करते हैं कि अब इंतखाबात मुलतवी होने का इशारा कैसा मिला। इसका जवाब यह है कि कोई भी हुकूमत जाते जाते इतना बड़ा ब्लंडर हरगिज नहीं करेगी कि वो अचानक से पेट्रोल 20 रुपए महंगा कर दे, लेकिन भानमती के कुंबे ने ऐसा ही किया। जहां तक ये लोग IMF मुआहदे का रोना रो रहे हैं, तो IMF की सबसे अहम तरीन और कड़ी शर्त ये थी कि अपने अलल्ले तलल्ले और अयाशियां खत्म करनी होंगी। लेकिन जो हुकूमत सरकारी बाबुओं को रिश्वत में महंगी महंगी गाड़ियां दे, वो कैसे इखराजात कम कर सकती है। चुनांचे इन्होंने आसान जरिया यही समझा कि अवाम से पैसे वसूल करते रहो और अयाशियों पर खर्च करते रहो। अब जब पेट्रोल और डीजल 20-20 रुपए महंगा किया गया, तो इसका साफ मतलब है कि दाल में कुछ काला जरूर है। लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयान के बाद पूरी दाल ही काली दिखाई देने लगी है। आज न्यूज की एंकर पर्सन और सीनियर सहाफी आसमा शिराजी को दिए जाने वाले इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात मुल्क में साले रवां यानी कि साल 2023 में कराई जाने वाली डिजिटल मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होंगे और मर्दमशुमारी के नताइज की मंजूरी देने वाले इदारे मुश्तरका मुफादात काउंसिल यानी CCI का इजलास मुनक्किद होने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब का वो क्लिप आपकी नजरों से गुजरा हो, तो आपने सुना होगा कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमें नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात कराना होंगे। जब मर्दमशुमारी कराई जाए तो इसकी बुनियाद पर इंतखाबात कराए जाएं, अगरचे कोई ऐसी रुकावट ना हो जिसे दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे ऐसी कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। अब चूंकि आसमा शिराजी साहिबा एक जेन्युइन सहाफी हैं, तो उन्होंने फौरन ही खतरे को भांप लिया और इंतखाबात में ताखीर से मुतल्लिक सवाल दाग दिया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहले तो आएं बाएं शाएं करते रहे और फिर इन्होंने बहुत ही मोहतात अंदाज इख्तियार करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में होगी। अब जहां मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कहे कि गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में होगी, तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं होना। हम सब जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ज्यादा ताकत, रोब और असर रसूख तो इलाके का हवालदार का होता है। नाज़रीन, अब सबसे मजेदार सिचुएशन ये है कि वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो डंके की चोट पर डाइस बजा बजा कर कहा करते थे कि आइंदा इलेक्शन 2017 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर कराए जाएंगे। एहसन इकबाल तमाम तर टीवी इंटरव्यूज में ये कहते दिखाई देते थे कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल नई मर्दमशुमारी को नोटिफाई नहीं करेगी,
चुनाचे इलेक्शन कमीशन के पास पुरानी हल्का बंदियों और पुरानी मर्दम शुमारी पर इंतखाबात कराने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस फैसले पर MQM पाकिस्तान, जो कि हुकूमत की इत्तेहादी भी है, इसने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। MQM का मौक़िफ़ था कि नई मर्दम शुमारी में भी कराची की आबादी को कम जाहिर किया गया है, लिहाजा पहले दोबारा से मर्दम शुमारी की जाए और फिर नई हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात कराए जाएं। जब शहबाज शरीफ से निगरान वज़ीर आज़म पर इत्तेफाक राय के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने घुमाते हुए कहा कि हुकूमती इत्तेहादी एक ऐसे नाम पर मुत्तफिक होंगे जो निगरान हुकूमत की जरूरियात को पूरा करने और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को आगे बढ़ाने का अहल हो। यानी अभी भी ये लोग कोशिश में हैं कि किसी भी तरह इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनवा दें। और एक बात आप लिख कर रख लें कि अगर इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म बन गए तो फिर अगली बार ये वज़ीर आज़म या कम अज कम चेयरमैन सेनेट जरूर बनेंगे। खैर, हम दोबारा इलेक्शन की तरफ आते हैं। अभी तक तो हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी और JUI के रहनुमा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। मुश्तरका मुफादात काउंसिल में चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़राए आला और दीगर अस्करी हुक्काम शरीक होते हैं। फिलहाल तो हमें इस मामले पर इत्तेफाक राय होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमतों को इस सारे मामले पर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब अगर कहीं और से हुक्म आए कि वोट देकर इसे पास कराना है तो हो सकता है कि हुकूमत कामयाब भी हो जाए, लेकिन ये सारा मामला सिर्फ अदालत की एक पेशी की मार होगा। प्यारे दोस्तों, हुकूमत के हवारी यूट्यूबर इमरान शफकत दूर की कोड़ी ले आए हैं। पहले तो इन्होंने इमरान खान और इनके अहले खाना के दरमियान की जाने वाली गुफ्तगू को ना सिर्फ खुफिया करार दिया बल्कि इसके मदरजात भी बता दिए कि अपने बेडरूम में इमरान खान और बुशरा बीबी किन मामलात को डिस्कस कर रहे थे। वैसे एक बात इन्होंने कही जिस पर इमरान खान की तवज्जो देने की बिल्कुल जरूरत है कि इनका ना सिर्फ फोन टैप किया जा रहा है बल्कि इमरान खान का पूरा घर और खास तौर पर बेडरूम बग हो चुका है। और इनका दावा है कि इन्हें ये बात एक एजेंसी के बहुत बड़े अफसर ने बताई थी। अब देखना यह है कि इमरान खान इस बात को किस हद तक सीरियस लेते हैं। वैसे इन्हें चाहिए कि वो एक दफा पूरा घर डीबग करवा लें, लेकिन जो इंसान हक पर खड़ा होता है और अंदर से मुतमईन है उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि जो भी हो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के हक में बेहतर से बेहतर हो। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।